सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग किरण प्रकाशिकी में पढ़ रहे थे सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी के बारे में, ठीक, जिसमें हम लोग सूक्ष्मदर्शी के सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं। देखिए जब वस्तुएं अत्यंत छोटी होती हैं, ठीक है, तो उनका प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम इसके लिए करते क्या है, लेंसों का एक संयोजन लाते हैं, ठीक है। दो लेंस लाएं, थोड़ा एक लेंस लाते हैं, थोड़ा बड़ी कर देती है, एक लेंस और लाएं और बड़ी कर देती है, एक लेंस फिर और ले आए और बड़ी करती है। मतलब जब तक लेंस का संयोजन करते हैं जब तक स्पष्ट ना दिखे। तो ये जो लेंसों का संयोजन हम लोग बनाते हैं, इसी संयोजन को, इसी प्रकाशिक यंत्र को हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि लेंसों के संयोजन से बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इससे अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं, ठीक। बस इतना लिख देना है। अब आइए इसकी संरचना देखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, संरचना। देखिए इसमें होता क्या है, एक धातु की बेलनाकार नली होती है। धातु की बेलनाकार कुछ इस प्रकार नली होती है। ये ठीक, धातु की ये क्या है, बेलनाकार नली है। धातु की बेलनाकार नली, ठीक है। और इसमें दो भिन्न भिन्न फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लगे होते हैं। दो लगा सकते हो, चार लगा सकते हो, जितना इच्छा करें, ठीक है। दो भिन्न भिन्न, एक फोकस दूरी, एक की फोकस दूरी ज्यादा होती है, एक की फोकस दूरी कम होती है, ठीक है। ये ठीक है। और इन दोनों लेंसों को, अच्छा ये एक लेंस जो होता है वस्तु की ओर होता है, ठीक है। ये वाला लेंस वस्तु की ओर होता है, जो कम फोकस दूरी का होता है। इधर वस्तु होती है और इधर नेत्र होती है, ठीक है। तो कम फोकस दूरी वाला जो लेंस होता है वो वस्तु की ओर होता है, जिसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जो नेत्र की ओर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। अच्छा, इन दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने की एक व्यवस्था होती है, ठीक है। एक क्या होती है, एक व्यवस्था होती है आगे पीछे खिसकाने की, जिसे बोला जाता है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, चक्र व्यवस्था, ठीक है। देखिए ये दंतुर दंड चक्र व्यवस्था क्या है, आप लोग पुराने ज़माने में देखे होंगे कैमरे आते थे बड़े बड़े। अब तो एक डिजिटल कैमरा आ गया है कि बस बटन दबाओ या उस पर टच करो स्क्रीन पे, बढ़िया सा अच्छे से फोटो आ जाती है, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में बड़े बड़े कैमरे आते थे, तो जब
कैमरामैन फ़ोटो लेता था, पहले आगे पीछे उस ऐसे नली आगे की ओर होती थी, पहले उसको ऐसे-ऐसे घुमा-घुमा करके क्या करता था, ऐसे-ऐसे घुमा-घुमा के सेट करता था। तो वो क्या करता है, वो असल में यही लेंसों को क्या करता है, आगे पीछे खिसकाता रहता है, ठीक है? आगे पीछे व्यवस्थित करता रहता है, जिससे फ़ोटो क्लियर आ सके, ठीक है? उसी को बोलते हैं दंतुरदंड चक्र व्यवस्था। तो इसी व्यवस्था की वजह से लेंसों को आगे पीछे किया जाता है, ठीक है ना? इस प्रकार ये इसकी संरचना हो जाती है, ठीक। इसमें अगर लिखना चाहते हो तो हम फिर से एक बार बोले दे रहे हैं, संरचना कैसे लिखेंगे। इसमें एक धातु की बेलनाकार नली होती है, जिसमें दो भिन्न भिन्न फोकस दूरी के उत्तल लेंस लगे होते हैं। कम फोकस दूरी वाला लेंस वस्तु की ओर होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा अधिक फोकस दूरी वाला लेंस नेत्रिका की ओर होता है, जिसे वस्तु नेत्र की ओर होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। और इन लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक व्यवस्था होती है, जिसे दंतुर-दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम उस उतने की रचना की है जहाँ पे ये लेंस आगे का पूरा पोर्शन है, बाकी बना हुआ तो दूसरी तरीके से होता है, पूरी संरचना नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ये लेंस लगे होते हैं सिर्फ उतनी की संरचना है, ठीक। अब इसकी क्रिया विधि देखेंगे। अच्छा, क्रिया विधि में तो ये चित्र काम चलेगा नहीं, हमें दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, तो हम इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम रब करते रहे, फिर इसकी क्रिया विधि समझते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि। अच्छा, किसी भी यंत्र से प्रतिबिंब हम दो जगह प्राप्त करते हैं। एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और एक प्राप्त करते हैं अनंत पर, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग क्रिया विधि भी समझते हैं, ठीक है। तो क्रिया विधि हम तब समझेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नेत्रिका लेंस, वो अब अभिदृश्यक लेंस, और ये हो जाएगा नेत्रिका लेंस, ठीक है। मान लीजिए इसका प्रकाशीय केंद्र है P1, ठीक। और इसका फोकस मान लीजिए F1, और ये प्रकाशीय केंद्र C1, ठीक है। इसे हम प्रतिबिंब बनाने के लिए करते क्या है, वस्तु को इसके प्रकाश फोकस से पहले रखते हैं। कहाँ? फोकस से पहले, कहीं पर भी, मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फोकस से पहले आप कहीं भी रख सकते हो, ये यहाँ पे रख देते हैं, ये वस्तु है, ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण ये वाले ले लेते हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। अब याद करिए, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस, अच्छा, जितना फोकस इधर होगा उतनी दूरी पे इधर भी होगा, ठीक है। ध्यान रखिए ये बात। तो उसके फोकस से होके चली जाएगी ये, ठीक। अब एक प्रकाश की किरण ये वाले ले लेते हैं,
जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाए, चाहे प्रकाशिक केंद्र से ले लीजिए चाहे फोकस से लीजिए, कहीं पर ले लीजिए, ठीक है। अब जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ठीक। ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अच्छा, ये वस्तु मान लीजिए ए बी है, क्या है, ए बी है, तो ये प्रतिबिंब मान लीजिए ए डैश बी डैश। अब उसके बाद देखिए अब क्या करते क्या है, थोड़ा आप समझिएगा। अब हमको अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो ये देखिए जो नेत्रिका लेंस है, ये कौन सा लेंस है, वो सॉरी अब अभिदिशक लेंस है। तो अभिदिशक लेंस के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है, ठीक है, वो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक, वस्तु का कार्य करेगा। अब इसको जो है भाई इसका अंतिम प्रतिबिंब में एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना है ना, तो इसको इस प्रकार संयोजित करते हैं ताकि इसका जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम करेगा, ये जो है इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए। तो मान लीजिए इसका फोकस कहीं इधर है, ये F1, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रतिबिंब है उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र P2 मान लीजिए इसका, ठीक है, इसके बीच में आ गया है, ठीक। आप समझिए भैया। अब एक प्रकाश की किरण तो हम ये वाले ले लेते हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो इसके द्वितीय फोकस होके जाएगी F2 से ऐसे, ठीक। और एक प्रकाश की किरण ये वाले लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाए। अब देखिए इनके आगे मिलने के तो लक्षण दिखाई दे नहीं रहे हैं, ठीक है, इनके आगे मिलने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम कान पकड़ के पीछे की ओर बढ़ाएंगे, कहाँ, पीछे की ओर, तो ये कहीं न कहीं काट देगी। ये भी सीधा नहीं हुआ है, यहाँ पे काटेगी ना, ठीक है। ये यहीं पे ये इसका प्रतिबिंब एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन जाता है। इधर हम नेत्र लगा के देखेंगे तो हमें एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ये बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसको मान लीजिए प्रतिबिंब है A डबल डैश B डबल डैश, तो इस प्रकार ये क्रिया विधि होती है, ठीक है। तो अगर इसको आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, हम एक बार फिर से बोले दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अभिदृश्यक लेंस है ना, वो कौन सा लेंस है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, वस्तु को अभिदृश्यक, ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर रखते हैं, ठीक है, जिससे उसका प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बन जाता है। इसके द्वारा बनाया गया, मतलब अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है, मतलब अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए, ठीक है, ठीक है जी, बीच में आ जाए, जिससे उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, जो कि स्पष्ट होगा और बड़ा होगा, ठीक, ठीक है, कैसा होगा, बड़ा होगा, यही बात समझ में, हाँ। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। अब इसके लिए आवर्धन क्षमता का एक सूत्र डेरिवेशन करेंगे।
तो हमें इस अभिदृश्यक लेंस की क्या अभिदृश्यक लेंस की नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है। ठीक है, उसके लिए फार्मूला चाहिए हमें। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक है, तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अच्छा, इसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भैया प्रतिबिंब की दूरी बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होनी चाहिए। कोई भी किसी की भी आवर्धन क्षमता क्या होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। और वस्तु क्या रखी गई थी, ए बी। अब हम करेंगे क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता निकाल लेना है, तो आ जाएगा। अच्छा, इसको मान के चलते समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पहले हम नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता निकाले, वो अभिदृश्यक की। ठीक, ये अभिदृश्यक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उसको हम लिखते हैं FO से, और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको हम लिखते हैं FE से। ठीक, अब जो इसके सामने वस्तु है तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं UO। किसे लिखेंगे, UO। ठीक है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी को हम लिखते हैं VO। क्या लिखेंगे, VO। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ये बना है ना इसके द्वारा, तो ये हो जाएगा VO। ठीक, और नेत्रिका के लिए जो वस्तु की दूरी होगी उसको हम लिखेंगे UE। ठीक, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको लिखेंगे VE। क्या लिखेंगे, VE। या इसी को हम कहेंगे D। क्या कहेंगे, D, क्योंकि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बाद। ठीक, चलो देखते हैं अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। वो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नहीं, पहले है क्या निकालना है हमें, फोकस दूरी तो FO है। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। ठीक, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, इसको हम लिखते हैं MO से। ठीक, तो देखिए इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसकी आवर्धन क्षमता या वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, इसके द्वारा प्रतिबिंब कौन है, A डैश B डैश है, तो A डैश B डैश बटे वस्तु कौन थी, AB, तो ये हो जाएगा वस्तु AB। ठीक, अब उसके बाद हम नेत्रिका लेंस के लिए निकाल लेते हैं। ठीक, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। चलिए नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता हम ME से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ME से। तो भैया इसके लिए वस्तु क्या थी, A डैश B डैश थी, A डैश B डैश थी, और प्रतिबिंब क्या बना, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश। एक मिनट, उल्टा लिख दिए, पहले प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, और फिर वस्तु क्या थी, A डैश B डैश थी। ठीक, तो क्योंकि वर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ओके,
अब यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण एक पे गौर करिएगा, या तो हम क्या करा दें, समीकरण एक व दो का डिवाइड करा दें, या गुणा करा देते हो जाता है इस या सीधे सीधे समीकरण एक से देखते हैं। समीकरण एक से m बराबर हमें पता है a डबल डैश b डबल डैश बटे ए बी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश b डैश गुणे a डैश b डैश बटे ए बी लिख सकते हैं ना भाई। a डैश b डैश से कट जाएगा, वही तो बचेगा। अब देखिए a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश b डैश, ये क्या है, एम ही है, और a डैश b डैश बटे ए बी क्या है, ये एम ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो ये बन जाएगा एम ई इंटू एम ओ। ये होती है आवर्धन क्षमता। अच्छा, अभी कोई स्थिति नहीं लगाई गई है, ठीक है, कि ये तो चाहे जिस स्थिति में हो उसके लिए आवर्धन क्षमता यही होगा। एक यहाँ पे अलग कंसेप्ट आया कि जितने लेंस लगाते हैं उनकी आवर्धन क्षमताओं का गुना होता है, जोड़कर के बराबर नहीं होता, उनके गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब हमें प्रतिबिंब बनाना कहाँ है, हमें प्रतिबिंब बनाना है स्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, अब ये दोनों के लिए मास्टर फार्मूला हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से हम जब अनंत पे बनाएंगे तब पर भी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। ठीक है, अब अनंत पे बन रहा है तो स्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो एम ई अगर हम निकालेंगे भैया, एक फार्मूला ये भी जानते हो, एम बराबर कोई भी लेंस की आवर्धन क्षमता ये भी होती है ना, v बाई यू। ठीक है, तो इसको भी हम इसमें लगा देंगे, तो एम ई नेत्रिका लेंस के लिए निकालेंगे पहले, या पहले एम ओ के लिए देखो। तो इसके लिए अगर निकालेंगे तो भैया वस्तु की दूरी ये वी यू ओ है। ठीक है, पहले प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी जो है ये वी ओ है, और वस्तु की दूरी यू है, तो हम एम ओ की जगह ये रख सकते हैं। ठीक, तो एम बराबर एम ई, पहले हम एम ओ के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु की दूरी ये प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी वी ओ लेंगे, वी ओ बटे वस्तु की दूरी यू ओ, और यहाँ पे ये u जो है बाईं ओर है तो इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक, अच्छा, अब एम ई निकालते हैं, एम ई यानी नेत्रिका लेंस के लिए ये वही वाला फार्मूला लगाकर। तो यहाँ पे आप अब देखिए नेत्रिका लेंस अंतिम प्रतिबिंब को बनाता है। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब के लिए ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, हम जो सरल सूक्ष्मदर्शी में पढ़े थे आवर्धन क्षमता जो अनंत पर या स्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनाता है, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो याद करिए, सरल सरल सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना था, वो था 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस डी बाई क्या होता है, एफ। अब यहाँ पे कौन बनाता है, नेत्रिका लेंस, तो एफ ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो ये होती है आवर्धन क्षमता कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम वो वाली स्थिति देखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हटे जा रहे हैं, फिर हम इसको रब करते हैं। ठीक, चलिए हम रब करते हैं। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। चलिए इसको हम लिखे हैं, याददाश्त ताकि बनी रहे। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बने, अनंत पर, अनंत
अनंत पर बने। अब इसके लिए पहले क्रिया विधि समझते हैं, तब आवर्धन क्षमता निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अनंत पे बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, पहले कंडीशन में तो वही होगा, ये हमारा ये नेत्रिका लेंस हो जाएगा, वो अवदेशक लेंस, और ये हो जाएगा नेत्रिका लेंस। चलो भाई अभी बाद में बना देते हैं इसको। ठीक, ये F1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, और इधर का ही C2 हो जाएगा। ठीक, अब वस्तु को तो वैसे ही रखना है जैसे उसमें रखे थे, ये फोकस होकर चली जाएगी। ठीक, एक प्रकाशीय किरण ये वाली ले लेते हैं, प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र पे जाएगी। अब हमें प्रतिबिंब कहाँ चाहिए, अनंत पे चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा कहानी अलग है। अच्छा, इसको मान लेते हैं, मान लेते ए बी, ये प्रतिबिंब ए डैश भी है। अब ये वाले प्रतिबिंब को नेत्रिका लेंस के फोकस में क्योंकि अनंत भी बनाना है, तो नेत्रिका लेंस को इस प्रकार संयोजित करेंगे जिससे उसके फोकस पे आ जाए। ठीक है, मान लीजिए इसका ये फोकस है। ठीक, और इसका द्वितीय फोकस इधर है। F2। अब एक प्रकाश की किरण ये वाले ले लेते हैं जो मुकच के समांतर हो, अब ये फोकस होकर चली जाएगी। अब एक प्रकाश की किरण ये वाले लेते हैं जो इसके प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर हो गए, और समांतर किरणें अनंत पे जाती है। अगर इधर हम नेत्र लगा के देखेंगे, ठीक है, तो ये हमें अनंत पे बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक, इस प्रकार तो इस क्रिया विधि जैसे उसमें लिखा था, इसमें भी उसी प्रकार लिख लेना है। अब इसके लिए आवर्धन क्षमता देखते हैं। आवर्धन क्षमता बस यहीं से चेंज हो जाएगा भाई, अनंत पे बन रहा है तो एमओ और एमई कुछ अलग अलग हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एम बराबर एमओ इंटू एमई। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एमओ वाला तो वही सिंपल जैसे बताए थे भाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यूओ, और ये हो जाएगा वीओ, और ये हो जाएगा यूई। अच्छा, ये यूई और एफओ दोनों है, एफओ भी है ना क्योंकि इसके फोकस पे रखी गई है, एफओ नहीं सॉरी एफई है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी एफओ लेते हैं और इसकी फोकस दूरी एफई लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एमओ अगर निकालेंगे, एमओ तो भैया इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वीओ है, तो ये हो जाएगा वीओ, और बटे वस्तु की दूरी यूओ है, माइनस में लेंगे क्योंकि बाईं ओर है, तो वीओ अपन यू। और अब एम ई जो लेंगे भाई, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बना था तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी वाला ले लेंगे। अब याद करिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनता था तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता डी बाई एफ थी। अब एफ जो लेंस बनाता है उसकी फोकस दूरी होती थी, ये वाला लेंस बनाता है तो इसकी फोकस दूरी एफ हो जाएगी। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता यम बराबर हो जाएगा वीओ बटे
यूओ और गुणे डी बाई एफ ई। ठीक, ये होती है आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस समय लंबाई, अच्छा उसमें लंबाई नहीं बताया है, इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, इस समय इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो उस समय लंबाई क्या होगी। तो लंबाई अक्सर में वो पूरे बेलनाकार की लंबाई हम नहीं लेंगे, ये हम लंबाई ये जो लेंसों के बीच की दूरी को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, बी ओ प्लस यू ई हो जाएगी, बी ओ प्लस यू ई। अच्छा, या फिर इसी को हम ये भी कह सकते हैं एल बराबर, भाई इस यू ई को हम एफ भी कह सकते हैं, तो इसकी लंबाई को आप ये भी लिख सकते हो बी ओ प्लस यू ई। ठीक है, उसमें भी लिख लीजिएगा उसको चित्र को देख कर कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी है उसकी क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पर एक दो सवाल करते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, इसको हम रब करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 है, 30 है। ठीक, यदि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, यदि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और अंतिम प्रतिबिंब एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो अवदेश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवदेश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m दिया है, m दिया है 30 है। ठीक है, कुछ नहीं होगा। यदि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, अब याद करिए नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, एफ ई से लिखते हैं, तो एफ ई दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे कह रहा है जबकि उसका अंतिम प्रतिबिंब एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो अवदेश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता यानी एम ओ निकालना है। क्या निकालना है, एम ओ निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद करिए ये जो प्रतिबिंब है वो एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय
जो एम होता है, एमओ होता है, वो क्या होता है, माइनस का, ये यहाँ से देखिए इसकी आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात है, यम बराबर 30, ठीक है। तो याद करिए जब एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता, या इसके लिए मास्टर फार्मूला जो बताए थे, एम बराबर एम ई इंटू एम ओ, ये बताए थे, राइट। अब हमें एम ओ निकालना है, तो हम कहीं से अगर एम ई मिल जाए कहीं से हमें, तो हम आराम से एम ओ निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए एम ई निकाल लेते हैं। याद करिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, ठीक है। तो हम एम ई यहाँ से निकाल सकते हैं, एम ई एस्पेक्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो एम ई की आवर्धन क्षमता यानी नेतिका लेंस की आवर्धन क्षमता होती है 1 + t/f होती है, ठीक है। एफ ई भी दिया है, डी तो 25 ले लेंगे, बस हो गया काम। 1 + डी कितना है, डी 25 ले लेंगे, और एफ ई कितना 5, 5 50 25, 5 1 6 हो जाएगा, यानी एम ई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बस यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं। यम का मान दिया है 30, और एम ई 6 आया है, और गुणे एम ओ हमें निकालना है, 6 पंचे 30, तो एम ओ कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में, ओके।